हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और आप सभी का एग्ज़ाम फिजिक्स का बहुत मस्त गया होगा। अभी जो हम हाथ में प्रश्न लिए हुए हैं एक केमिस्ट्री का और सेट ए है, 12th का ही एग्ज़ाम पड़ा है, आज का ही एग्ज़ाम है ये। और ये इंटरमीडिएट का सेंटअप एग्ज़ाम था, तो मैं आसानी से इसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ। पहला प्रश्न कहता है कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में पैकिंग गुणांक क्या होता है, या पैकिंग गुणांक की संख्या क्या होती है। 0.74 यानी पहला का सी होगा। दूसरा कहता है निम्नलिखित में कौन धात्विक ठोस है, तो पित्तल जो धातु से बने होते हैं उसे धात्विक ठोस कहते हैं, दूसरा का ए होगा। तीसरा कहता है रबा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन के खाली स्थान दखल कर लेता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो एफ केंद्र यानी एफ सेंटर दोष उत्पन्न होता है, तो तीसरा का सी होगा। चौथा कहता है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है, तो चौथा का बी होगा यानी फलक केंद्रित होती है। पांचवा कहता है एजियोट्रॉपिक मिश्रण है, तो एजियोट्रॉपिक एक निश्चित तापक्रम पर उबलने वाला मिश्रण है, यानी इसमें तापमान को फिक्स रखना पड़ता है, यानी 5 का डी होगा। छठा कहता है निम्नलिखित में कौन रॉल्ट के नियम से ऋणात्मक वितरण प्रदर्शित करता है, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसमें क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो कि ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए छठा का ऑप्शन नंबर ए होगा। सातवां कहता है शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है, तो शुद्ध जल की मोलरता 55.55 मोल होती है। आठ कहता है निम्नलिखित में किसका संप्रसारित दाब सबसे अधिक होता है, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार 1 मोल एलम बिलियन का संप्रसारित दाब सबसे अधिक होता है। 9 कहता है मोलल अवनमन स्थिरांक को निम्नलिखित में किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो 9 का ऑप्शन नंबर डी होगा, डेल्टा टी एफ बटा एम। 10 कहता है एक वायुमंडलीय दाब पर वह तापक्रम जिस पर किसी पदार्थ का ठोस एवं द्रव दोनों अवस्थाओं में समान रहती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्वथनांक और हिमांक दोनों कहते हैं, इसलिए 10 का डी होगा, ए और सी दोनों होगा। 11 कहता है विद्युत अपघट वह पदार्थ है जो जल में घुलने पर आयन में विघटित हो जाता है, यानी 11 का डी होगा, यानी विद्युत अपघट वैसा पदार्थ है जो जल में घुलने पर क्या होता है जी, अपघटित हो जाता है। प्रश्न संख्या 12 कहता है जब विद्युत धारा को एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के जलीय घोल से प्रवाहित किया जाता है तो 13.5 ग्राम एल्युमिनियम मुक्त होता है, तो आवेश की मात्रा क्या होगी, तो इसमें आवेश की न्यूमेरिकल है, तो इसमें आवेश की मात्रा होगी 1.5 एफ यानी 12 का ए होगा। 13 कहता है तरुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व का मान क्या होता है, जब तरुता के मान को बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकत्व का मान घटेगा, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर 14 कहता है प्रश्न संख्या 14 कहता है निम्नलिखित में किसका उपयोग लवण सेतु में होता है, तो पोटेशियम क्लोराइड का यानी 14 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 कहता है जो आयन सबसे सहजता से ऑक्सीकृत होता है वो वह क्या है, तो वह आयोडीन है, यानी 15 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 16 कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है, तो उसकी अनुसंख्यता पर, यानी 16 का बी होगा। 17 कहता है निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यानी SN1 को प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन ए में NH4 + NO2 = M2 + 2H2O, यानी अमोनियम नाइट्रेट जब क्रिया करता है तब बनाता है नाइट्रोजन और जल का निर्माण करता है, तो 17 का ए होगा। प्रश्न संख्या 18 कहता है यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धआयु 30 मिनट है तो उस अभिक्रिया के 75% संपन्न होने में कितना समय लगेगा, तो 1 घंटा लगेगा। 18 का बी होगा, ये भी न्यूमेरिकल है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। 19 कहता है अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है, तो अभिक्रिया की दर की इकाई होती है प्रति मोल लीटर सेकंड। 20 कहता है हाइड्रोजन निम्नलिखित में किसके द्वारा अधिशोषित होता है, तो हाइड्रोजन निकेल पैलेडियम यानी जो ऑप्शन में दिया गया है सबके द्वारा अधिशोषित होती है, यानी 20 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 21 कहता है किसी ताजा अवक्षेपित पदार्थ में उपयुक्त विद्युत अपघट डालकर कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो पेप्टीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पेप्टीकरण कहते हैं। 21 के बी होगा। 22 कहता है निम्नलिखित में कौन द्रव स्नेही कोलाइडी है, तो 22 का होगा डी, यानी स्टार्च विलयन। कौन विलयन जी, स्टार्च विलयन। 23 कहता है अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है, तो अधिशोषण ऊर्जा कहलाती है, 23 का सी होगा। 24 कहता है किसी अयस्क के प्रगलन के समय फ्लक्स का क्या कार्य होता है, तो गायक को निकालना। क्या होता है, गायक को निकालना। 24 का बी होगा।
25 नंबर प्रश्न कहता है कि वैद्युत या अपघटन विधि से निम्नलिखित में किसका निष्कर्षण होता है। तो वैद्युत या अपघटन विधि से दिए गए ऑप्शन में सबका निष्कर्षण होता है, चाहे क्षार धातु हो, चाहे क्षार मृदा हो, चाहे एल्युमिनियम हो, यानी 25 का डी होगा, यानी इनमें से सभी होगा। 26 कहता है कि प्रक्षेत्र शोधन विधि से प्राप्त किया जाता है। तो प्रक्षेत्र शोधन विधि से अत्यंत ही विशुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है, तो 26 का डी होगा। 27 कहता है कि निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण निक्षालन विधि से किया जाता है। तो एल्युमिनियम, सिल्वर और औरम, ये तीनों का यानी निष्कर्षण निक्षालन विधि से किया जाता है, इसलिए 27 का क्या होगा, डी होगा। 28 कहता है निम्नलिखित में किसका जल अपघटन नहीं होता है। तो सोडियम ट्राइफ्लोराइड का क्या होता है जी, अपघटन नहीं होता, तो 28 का डी होगा। 29 कहता है निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी होगा, डायनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। और 30 नंबर कहता है IF5 में प्रसंकरण होता है। तो IF5 में प्रसंकरण होता है sp3d2, यानी 30 का ए होगा। 31 कहता है निम्नलिखित में कौन अणुचुंबकीय है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी CiO2 क्या है जी, अणुचुंबकीय है। 32 कहता है कि सबसे हल्की एवं अज्वलनशील गैस क्या है। तो हीलियम है। कौन है जी, सबसे हल्की गैस क्या है, हीलियम है, तो 32 का सी होगा। 33 कहता है HCF2 की रचना कैसी होती है। तो रेखीय होती है, यानी लाइनर होती है, 33 का ये होता है। 34 का कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के गर्म विलयन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में कौन पदार्थ बनते हैं। तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट का निर्माण होता है। 34 का क्या होगा जी, सी होगा। 35 कहता है निम्नलिखित में कौन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो F2, यानी दिए गए ऑप्शन में क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है और एक फ्लोरीन है, तो 35 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 36 कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है। तो H2O 36 का डी होगा। 37 में कहता है कि क्रोमियम Z=24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो लास्ट में होगा 3d5-4s1, यानी ऑप्शन नंबर बी में है 3d5-4s1, तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 कहता है कि Fe2+ Z=26 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो 4 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 38 का ए होगा। 39 कहता है लैंथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है। तो Zr तथा HF की परमाणुविक त्रिज्या लगभग समान होती है, इसलिए 39 का सी होगा। 40 कहता है सी यानी Z=58 के द्वारा प्रदर्शित मुख्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। तो सी सेलेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो 40 का बी होगा, +3 और +4 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फिर 41 में कहता है K3 ब्रैकेट Cr फिर ब्रैकेट C2O4 ब्रैकेट होल 3 में क्रोमियम की समन्वय संख्या एवं ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 6 और +3 होगा, यानी 41 का भी ये होगा और 40 का बी होगा, 41 का ए होगा। प्रश्न नंबर 42 कहता है, प्रश्न नंबर 42 कहता है, फिर सेम प्रश्न है, वही प्रश्न है, सेम प्रश्न, उसका IUPAC नाम पूछता है। तो उसका IUPAC नाम है पोटेशियम ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, पोटेशियम ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, यानी 42 का डी होगा। 43 कहता है कि सिल्वर क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के घोल में निम्नलिखित में किसके निर्माण के कारण घुलता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वो सही है, यानी 43 का सी होगा। 44 कहता है निम्नलिखित में कौन अष्टफलकीय जटिल यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर ए 44 का ए होगा। 45 कहता है निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया शुष्क ईथर में मैग्नीशियम से कराने पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। तो इथाइल क्लोराइड, यानी 45 का सी होगा, C2H5Cl। 46 कहता है कि C2H5 जब C2H5 की क्रिया पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में करवाती है, तो यह जल अपघटन करने के बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में यह जो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है। तो ये प्रोपेनोइक अम्ल है। किसका निर्माण करती है जी, प्रोपेनोइक अम्ल का निर्माण करती है, यानी 46 का सी होगा। 47 कहता है कि एल्किल हाइलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसे बनाने में होता है। तो एल्केन, एल्कीन, अल्कोहल, इनमें से सभी बनाने में होता है, तो 47 का डी होगा। 48 कहता है एल्किल हाइलाइड की
कहता है एल्किल हाइलाइड की घटती क्रियाशीलता का क्रम क्या है, तो सी है, RBr और RCI 48 का भी सी होगा। 49 कहता है ब्यूटोन टू ऑल है एक, तो सेकेंडरी अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है जी, सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि जहाँ जहाँ ऑल लगा रहेगा समझना कि क्या है ये अल्कोहल है। तो 49 का क्या होगा जी, बी होगा। अब 50 कहता है कि परिशोधित स्पिरिट में रहता है, तो 95.5% अल्कोहल रहता है स्पिरिट में। हम इसको कल पढ़ाया है स्पिरिट के बारे में। 51 कहता है निम्नलिखित में कौन ये अल्कोहल ल्यूकस अभिकारक से सबसे तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, तो आपको 51 को ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि स्ट्रक्चर के रूप में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 52 कहता है निम्नलिखित में कौन सरल ईथर है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सी होगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया स्ट्रक्चर के रूप में। 53 कहता है कि टॉलेन अभिकर्मक निम्नलिखित में किसका अमोनिया घोल है, तो सिल्वर नाइट्रेट का। किसका जी, सिल्वर नाइट्रेट का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। फिर 54 कहता है कि कैल्शियम एसीटेट एवं कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है जी, तो मिथाइल एल्डिहाइड बनता है। मिथाइल एल्डिहाइड बनता है, CH3CHO बनता है। 54 का डी होगा। फिर 55 कहता है, 55 में लिखना है IUPAC नाम CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर ऊपर है CH3, फिर बगल में है CHO का IUPAC नाम क्या होगा, तो 2-मेथिल प्रोपेनल या तो 2-मिथाइल प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं, इसलिए 55 का क्या होगा जी, ए होगा। 56 कहता है निम्नलिखित में कौन यूरोट्रोपिन है, तो 56 का ऑप्शन नंबर डी होगा। सुनिएगा। 57 कहता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में किसका क्रियाशील संयम है, तो एस्टर का। 57 का क्या होगा जी, ए होगा। 58 कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल अम्ल है, तो 58 का डी होगा, CCl3 सिडबल OH। 59 कहता है जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। 59 का डी होगा। अब कहता है कि 60 कहता है एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 या KOH से कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो मेथिल एमीन प्राप्त होता है, तो 60 का बी होगा। 61 कहता है निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से कराने पर एसिटिकल क्लोराइड प्राप्त नहीं होता है, तो CHCl3 से कराने पर, यानी 61 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। 62 कहता है कि गैब्रियल थाइलिमाइड संश्लेषण का उपयोग निम्नलिखित में किसे बनाने में होता है, तो 1 डिग्री एमीन बनाने में होता है, तो 62 का भी क्या होगा जी, ए होगा। 63 कहता है एक कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित रहता है, तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों उपस्थित रहता है, किसमें जी, कार्बोहाइड्रेट में, तो 63 का क्या होगा जी, बी होगा। प्रश्न संख्या 64 कहता है कि ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज है, तो क्रियाशील समावयव है। क्या क्रियाशील समावयव है, तो 64 का बी होगा। 65 कहता है कि कॉड लिवर तेल में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है, तो विटामिन ए, यानी 65 का क्या होगा जी, सी होगा। 66 कहता है निम्नलिखित में कौन पेप्टाइड बंध को सही से निरूपित करता है, तो इनमें से कोई नहीं। जो दिया गया स्ट्रक्चर है उसमें ईथर है, सब में तो ईथर है, एगो अल्कोहल है, तो इनमें से कोई नहीं होगा जो कि पेप्टाइड बंध का निर्माण करेगा, तो 66 का डी होगा, इनमें से कोई नहीं। 67 कहता है कि निम्नलिखित में कौन संघनन बहुलक है, तो इनमें से सभी ब्यूनाएस रबर, चाहे बाइकेलाइट, चाहे नॉलन 66, यानी इनमें से सभी जो है क्या जी, संघनन का एक बहुलक है, इसलिए 67 का क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 68 कहता है कि एम्पीसिलिन है एक, तो एम्पीसिलिन एक एंटीबायोटिक है। क्या है जी, एंटीबायोटिक है, तो 68 का बी हो जाएगा। 69 कहता है नॉलोन बनाने में कौन सा कच्चा पदार्थ का उपयोग होता है जी, तो एडिपिक अम्ल का। किसका जी, एडिपिक अम्ल का होता है, तो 69 का सी हो जाएगा। 70 कहता है निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है, तो N2O डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड का उपयोग होता है। 70 का क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। तो आपका प्रश्न का जो आंसर है वो समाप्त होता है। हम इसको तेजी में इसलिए खींचे क्योंकि सोशल मीडिया 15 से 16 मिनट से ज़्यादा फालतू की वीडियो को अलाउ नहीं करता है। तो आशा है कि आप सबसे बन गया होगा और इसमें कुछ ही प्रश्न छूटा होगा, हमारी उम्मीद से लगता है। जहाँ तक सब्जेक्टिव की बात है तो सब्जेक्टिव तो A to Z 10 दिन के अंतर ही लिखा दिया गया होगा, पढ़ा दिया गया होगा। सब्जेक्टिव में कोनो दिक्कत नहीं है। और अगर आपको इसको अच्छे से सॉल्यूशन चाहिए तो आप संस्था में आकर के इसको अच्छे से अपने बेस्ट टाइम में सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकते हैं।
यानी प्रत्येक प्रश्न को सोल्व कहीं से भी कोनो व्यक्ति को कोनो स्टूडेंट को डाउट हो तो क्लास में आकर के अच्छे से पूछ सकता है। हम बताने के लिए तत्पर हैं। बाकी के लिए धन्यवाद। और आपका एग्ज़ाम बेहतरीन गया होगा और बेहतरीन भी जाना चाहिए। तो आप इसको अच्छे से इसके थ्योरी को कॉन्सेप्ट को अध्ययन करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं सफलता अकादमी मैथ्स का सर। धन्यवाद।